हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है। आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय अभिमन्यु सर में। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लेक्चर 4 लेकर आए हुए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। और बोर्ड एग्जाम में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सारे क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर बोर्ड एग्जाम में आप चाहते हैं 90 प्लस मार्क लाना, तो मेरे लेक्चर्स बाय वीडियो को आप लोग देखने का जरूर प्रयास कीजिए। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूं। यानी पहला क्वेश्चन से, विद्युत धुन के मध्य से r दूरी पर स्थिर किसी बिंदु के कारण विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र का तीव्रता निर्भर करता है। 66 से देख रहे हैं, विद्युत क्षेत्र के तीव्रता निर्भर करता है। यहाँ पे ध्यान देने का प्रयास करेंगे, निर्भर करता है। अब देखिए, हम जानते हैं कि अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का तीव्रता होता है ईपी बराबर 2kp अब बटा क्या होता है, आर क्यू होता है। इतना बात पता है। ईपी जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 बटा क्या, आर क्यू के, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी दिया है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन से, बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर स्थिर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण निर्भर करता है। और यहाँ पे किसी एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र बताए थे के क्यू बटा क्या बताए थे, आर स्क्वायर बताए थे। तो ईपी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 बटा क्या, आर स्क्वायर के, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिया है, जो कि ऑप्शन नंबर करेक्ट बी करेक्ट रहेगा। क्लियर हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन से, यहाँ पे निम्न में से कौन सा विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है। क्योंकि विद्युत क्षेत्र को ई से डिनोट करते हैं, ई बराबर होता है एफ बटा क्यू होता है। और एफ होता है तो एफ बल होता है तो बल के यूनिट न्यूटन, और क्यू आवेश होता है तो आवेश के यूनिट क्या, कूलम। तो न्यूटन पर कूलम जो होता है वोल्ट पर मीटर के क्या होता है, बराबर होता है। तो न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर, तो न्यूटन पर कूलम दिया है, वोल्ट पर मीटर भी दिया है, और जूल कूलम मीटर भी दिया है। जो कि यहाँ पे तीनों तो होगा, लेकिन यहाँ पे जो आपका जूल कूलम है, ये वाला नहीं होगा, ये वाला मात्रक नहीं होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इससे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे ये एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है। क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो ब्रांच होता है बाबू, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो ब्रांच होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन को रेस्ट में अध्ययन किया जाता है। किसमें अध्ययन किया जाता है, रेस्ट में। तो इसमें विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ब्रांच के अंतर्गत इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर आता है, यानी विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र चैप्टर आता है। तो उसमें हम विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे स्थिर आवेशों के उत्पन्न करता है कौन से क्षेत्र में, केवल विद्युत क्षेत्र में, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, यदि विद्युत क्षेत्र की रेखाएं पृष्ठ के सतह के समांतर हो तब इस दिशा में विद्युत फ्लक्स होगा। इस दिशा में यदि विद्युत क्षेत्र की रेखाएं सतह के समांतर दिशा में हो तो विद्युत फ्लक्स क्या होगा। जैसे मान लेते हैं कोई विद्युत क्षेत्र ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके अंदर कोई समांतर क्रम में कोई प्लेट को रख देते हैं। तो इस प्लेट के अंदर से कोई रेखाएं पास नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे पास नहीं कर रहा है, तो नेट फ्लक्स का मान क्या होगा, शून्य होगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। कूलम्ब बल होता है दोस्तों, कूलम्ब बल दो चार्जों के बीच कार्य करता है। जैसे Q1 चार्ज हुआ, एक कौन सा चार्ज हुआ, Q2 चार्ज किया, और दोनों के बीच में जो बल कार्य करता है उस बल को बोलते हैं कूलम्ब बल। तो कूलम्ब बल जो होता है ये विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र चैप्टर में पढ़ा जाता है। तो यह तो ज्यादा से बात है, विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र चैप्टर में पढ़ा जाएगा, तो यह विद्युत बल होगा। लेकिन यह सेंटर पर कार्य करता है। जब सेंटर पर कार्य करता है तो केंद्रीय बल भी होगा, यानी ए और बी ऑप्शन दोनों हो रहा है। तो यहाँ पे जो ए सी नंबर ऑप्शन में दिया है, ए और बी, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, जो स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है दोस्तों, यह संरक्षित होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को सिर्फ रेस्ट में ही अध्ययन किया जाता है विद्युत क्षेत्र के अंदर। तो यानी जो होगा स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होगा यह संरक्षित होगा, जो कि 72 का सेंस रह जाएगा ए। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन से, एक स्टेट कूलाम होता है, एक स्टेट कूलाम जो होता है 3 × 10⁻9 कूलाम के बराबर होता है। कई बार बता चुके हैं।
जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, ए करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, मुक्त आकाश का परिवृत्ताव होता है। जैसे मुक्त आकाश को एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करते हैं, इसका वैल्यू होता है 8.85 गुणा 10 के पर क्या होता है -12। कूलम फेराड इनवर्स क्या -1 भी होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, एक आवेशी चालक के सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। जैसे मान लेते हैं कोई प्लस चार्ज है, तो विद्युत क्षेत्र इसके चारों दिशाओं में निकलते हैं कुछ ऐसे। तो विद्युत क्षेत्र कैसे निकलते हैं, लंबवत निकलते हैं। जब लंबवत निकलते हैं तो कोण कितना बनता है 90 डिग्री का, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एक आवेशी चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा है, तो उसके पास विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं कोई खोखला गोला है, तो खोखला गोला के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। इसके सतह पर प्लस क्यू चार्ज देंगे, तो प्लस क्यू चार्ज का तो एक्सपेंशन हो जाएगा, चारों दिशाओं में हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पूछेगा कि इसके अंदर, यानी खोखला गोला के अंदर, चाहे आवेशी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, तो 0 होता है। क्या होता है वो 0 होता है। क्लियर हो गया। अगर यहाँ पे पूछेगा सतह पर कितना होता है, तो सतह पर होता है सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। सिग्मा बटा क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट। अगर सपोर्टेड पूछे देगा ये सतह पर सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, अगर कह देगा कि सतह के बाहर कहाँ क्या होगा, तो यानी ई बराबर सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी जो सतह के बाहर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता होगा सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। अब चलिए मेरे प्यारे दोस्तों अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन से, किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान क्या होता है। जैसे कोई खोखला गोला है और ये आवेशित है, तो आवेशित का मतलब इस पर कोई ना कोई चार्ज है, यानी प्लस चार्ज मान लेते हैं, प्लस माइनस कोई ना कोई चार्ज है। तो इसके अंदर पूछ रहा है विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, तो यहाँ पे अंदर कोई चार्ज नहीं होगा, तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन से, चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट स्थिर किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होता है। तो विद्युतीय क्षेत्र को हम ई से डिनोट करते हैं। ई बराबर यहाँ पे बाहरी बिंदु पर क्या होता है, ये सिग्मा बटा क्या होता है 2 एप्सिलॉन नॉट, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन से, यदि एक द्रव बूंद को आवेशित किया जाता है, तो जैसे मान लेते हैं कोई द्रव बूंद ऐसे होता है, अगर इस पर कोई चार्ज दे देते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई प्लस माइनस कोई भी चार्ज दे देंगे, तो उसके अंदर दाब का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी जो उसका प्रेशर होता है उस बूंद का, उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, ए करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन से एक बोर्ड एग्जाम में तो एक बार पूछा हुआ है, दिए गए चित्र के अनुसार क्यू आवेश पर कुल परिणामी बल 0 हो तो क्यू बटा क्यू का रेशियो क्या होगा। ए आर है, ए भी आर है, तो यहाँ पे रूट अंडर क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। और इसको निकालेंगे तो यहाँ पे आर है और है, तो यहाँ पे विकर्ण क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2r हो जाएगा, तो 2 रूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन से, किसी गोलीय चालक के पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, तो उस पृष्ठ के से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है। जैसे कोई गोलीय चालक है और इसके सतह पर प्लस क्यू चार्ज दे देते हैं, तो प्लस क्यू चार्ज के चारों दिशाओं में क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन हो जाएगा, यानी फैलाव हो जाएगा। तो हम जानते हैं गॉस के नियम के अनुसार क्या होता है, 1 बटा एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। चार्ज दे रहा है क्यू, तो क्यू से गुणा कर देंगे, जितना चार्ज देंगे उतना से गुणा कर देंगे, तो क्यू बटा क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन से, दिए गए चित्र में विद्युत फ्लक्स होगा। देखिए यहाँ पे चित्र आपका दिया गया है, यहाँ पे सभी में प्लस क्यू चार्ज दिया गया है, प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज। इसको माना है पृष्ठ S1, इसको S2, इसको S3, इसको क्या माना है, S4 माना है। तो देखिए यहाँ पर फ्लक्स जो होता है आकार तथा आकृति पर निर्भर नहीं करता है। आकार तथा आकृति कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पे आकार तथा आकृति कुछ भी हो, लेकिन जो पृष्ठ होना चाहिए वो बंद होना चाहिए। तो ये भी बंद पृष्ठ है, ये भी बंद पृष्ठ है, ये भी बंद पृष्ठ है, तो ये भी बंद पृष्ठ है, पृष्ठ बंद होना चाहिए। तो यहाँ पे सभी में फ्लक्स का मान क्या होगा,
समान होगा, क्योंकि पृष्ठ आपका क्या है, सभी बंद है, तो यहाँ पर सभी वाला ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे आवेश का बीमा होता है दोस्तों, क्यू बराबर क्या होता है, आई टी होता है, इतना पता है। और आई होता है, आई विद्युत धारा होता है तो एम्पियर यूनिट होता है, तो यहाँ पे टी है तो टी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो 80 वाला ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन से एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है, तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हम बताए थे बाबू, यहाँ पे Q1 Q2 अब बटे यहाँ पे एफ आर स्क्वायर बताए थे। ये आवेश है तो कूलम, ये भी आवेश है तो कूलम, ये बताए थे कूलम हो जाएगा, कूलम। यहाँ पे बॉल के यूनिट न्यूटन, अब दूरी के यूनिट क्या, मीटर, स्क्वायर है तो क्या, स्क्वायर, तो कूलम स्क्वायर बटे क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर। और जो होता है फैराड मीटर इनवर्स माइनस 1 के क्या होता है, बराबर होता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या, बी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन से t समय तथा धारा I के प्रवाह के कारण R प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा होती है, तो ऊष्मा जो उत्पन्न होती है H बराबर आई स्क्वायर आर टी, ये बताएंगे जूल्स लॉ में आई स्क्वायर आर टी कैसे आता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट रहेगा। क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। बोर्ड एग्जाम में दोस्तों वही बहुत बार पूछ चुका है कि यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो होता है कितने के बराबर होता है, 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स माइनस 2 के क्या होता है, बराबर होता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, ए करेक्ट रहेगा। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट रहेगा, ए करेक्ट रहेगा। क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन से विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ये सही मात्रक होता है, यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से डिनोट करते हैं। P बराबर बताए थे Q इंटू क्या होता है, 2A होता है, और Q आवेश होता है तो आवेश के यूनिट कूलम, और 2A बीच की दूरी होता है तो दूरी के यूनिट क्या, मीटर, तो इसका ए सही मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम मीटर। क्या हो जाएगा दोस्तों, कूलम मीटर। यहाँ पे इसका दूसरा मात्रक जो होता है डीवाई भी होता है, डीवाई, क्या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के दूसरा मात्रक क्या होता है, डीवाई होता है, जो कि एक डीवाई का जो वैल्यू होता है 1/3 गुणे 10 के पावर क्या, -29 कूलम मीटर के बराबर होता है। एक डीवाई का जो वैल्यू होता है 1/3 गुणे 10 के पावर -29 कूलम मीटर के बराबर होता है। अब यहाँ पे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी आवेशी चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा को W से डिनोट करते हैं। स्थितिज ऊर्जा बराबर यहाँ पे 1/2 CV स्क्वायर, कई बार पूछ चुका है कि एनर्जी स्टोर 1/2 CV स्क्वायर का प्रूफ कीजिए। चाहे यहाँ पर आवेशी चालक की स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होता है, तो 1/2 CV स्क्वायर हो जाता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। ये प्रूफ करके भी आप लोग को हम बताए होंगे। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन से, अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन से किसी माध्यम की अपेक्षित परिवृत्ता एप्सिलॉन आर होता है, यानी एप्सिलॉन आर जो होता है किसी माध्यम के अपेक्षित वैल्यू से, यहाँ पे माध्यम की अपेक्षित विद्युतशीलता होता है, तो एप्सिलॉन बटा क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। ये कैसे आता है, यानी कोई भी पदार्थ को एक बार माध्यम में रखेंगे, एक बार बिना माध्यम में रखेंगे, और उसको कटाएंगे तो यहाँ पर एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन से यहाँ पे विद्युत फ्लक्स का ए सही मात्रक होता है। विद्युत फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं। फाई बराबर क्या होता है, ई डॉट क्या होता है, ए होता है। विद्युत क्षेत्र होता है तो विद्युत क्षेत्र का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर क्या होता है, कूलम, और क्षेत्रफल होता है तो क्या होता है, मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा क्या, कूलम, ये भी होता है। और यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का ए सही मात्रक हम एक और बताए थे, वोल्ट पर मीटर भी बताए थे। यहाँ पे एक और बताए थे बाबू, देखिए यहाँ पे फाई बराबर फॉर्मूला होता है ई डॉट क्या, ए, और यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का ए सही मात्रक वोल्ट पर मीटर भी होता है, और क्षेत्रफल के सही मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो क्या बचेगा, वोल्ट मीटर बचेगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर किसमें दिया, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, यानी वोल्ट मीटर ऑप्शन नंबर बी में दिया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आपका 90 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। अगर 90 क्वेश्चंस आप बारीकी पूर्वक से पढ़ लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कोई भी चैप्टर पढ़ने की संभावना नहीं होगी, क्योंकि 100% चांस है कि इसी सेट से ही आपका बोर्ड एग्जाम 2024 में क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो मेरे प्रैक्टिस सेट को सभी लोग पढ़ने का प्रयास कीजिए। चलिए मेरे दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच।